बातें प्लेटफॉर्म्स के व्यूवर्स को मैं एस्ट्रोलॉजर प्रतिबंध आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हरिओम एवरीवन। आज का जो विशेष टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है और न्यूमरोलॉजी के अंदर विशेष टॉपिक पैसा। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसा टिके, उसका तरीका नहीं पता। ऐसा क्या करें जिंदगी में जो पैसा आपके पास टिके। समझना चाहेंगे इस पैसे की महिमा को। तो ध्यान दीजिए कि न्यूमरोलॉजी के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूमरोलॉजी के अंदर विशेष रूप से तीन बातों का हम ध्यान देते हैं। एक बेसिक नंबर, दूसरा डेस्टिनी नंबर, तीसरा मनी नंबर। बेसिक नंबर हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें बताता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपका रहन सहन, आपका कैरेक्टर, आप कैसे, आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति रहने वाला है, ये बेसिक नंबर। आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को कौन बताएगा, डिटेन करेगा, आपका बेसिक नंबर। आपसे संबंधित सारी चीजों को आपकी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बेसिक नंबर आपको बताता है। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर के बारे में। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा घर का व्यवहार क्या होगा, हमारी आउटसोर्स। ज्योतिष के अंदर लगन और एक कस्पल चार्ट होता है। लगन मतलब हमारी अपीयरेंस, जो हमें बेसिक नंबर से पता चलती है। डेस्टिनी नंबर आपकी सोल, आपकी हिम्मत, आप कितना अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इस बॉडी फॉर्म के अंदर, आपका कितना बड़ा और होने वाला है, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। ये दो मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तीसरी बात करते हैं मनी नंबर। मनी नंबर को निकालना एक अलग फॉर्मूला होता है, पर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी विद द हेल्प ऑफ बेसिक नंबर। तो बेसिक नंबर को समझ लेते हैं पहली बात में। बेसिक नंबर, आपका बेसिक नंबर कैसे पता चलेगा? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम कोई भी जन्म तिथि ले लेते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। किसी की जन्म तिथि है 8/4/1997, जो 8 नंबर है, वो जो डेट है वो उसका बेसिक नंबर है। आप अपना बेसिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। किसी का 2 नंबर भी आ जाता है, जैसे किसी की 27 तारीख है, 27/8/2004। अब 27 मतलब 2 और साथ उसको जोड़ दो, क्या होगा? 9 नंबर। तो बेसिक नंबर कहां से निकलेगा? 1 से लेके 9 के बीच में बेसिक नंबर होते हैं। समझ गए? डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर वो नंबर होता है कि आप सारी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दो। जो भी डेट ऑफ बर्थ आप एग्जांपल के रूप में ले लें, आप अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के रूप में ले लें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उन सबको जोड़ लीजिए। वो जो नंबर निकलेगा, एक सिंगल डिजिट आखिरी का नंबर निकलेगा, वो आपका डेस्टिनी नंबर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी, क्योंकि आज का विशेष टॉपिक है कि हाउ वी कैन अट्रैक्ट आवर मनी फ्रॉम अ मार्केट, फ्रॉम अ सोशल सर्कल, या हम अपना पैसा, या हम, ये बात होगी थोड़ी गलत, बंद करते हैं, कैसे पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक नंबर 1 है तो 1 बेसिक नंबर का रिप्रेजेंट करता है मून। लॉर्ड मून एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक नंबर 1, इसका मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में से 1 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर किसी की भी जन्म तिथि में आता है डेट में, तो ऐसे व्यक्ति का बेसिक नंबर 1 होता है। अब 1 जिस व्यक्ति का बेसिक नंबर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को 4 विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ऐसे व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो गोल्ड पहने। जितना गोल्ड पहनेगा उतना मनी फ्लो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में बढ़ेगा। दूसरी बात, कौन सा कलर पहनना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को लाइट शेड, लाइट गोल्डन शेड, लाइट बादामी शेड, लाइट व्हाइट शेड्स या क्रीम शेड ज्यादा पहनने चाहिए। काला और नीला कपड़ा पहनेगा तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो बोझल हो जाएगा, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं दे पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात, हम बात करते हैं बेसिक नंबर 2 की। अब 2 नंबर मतलब जिसे की भी डेट ऑफ बर्थ का आखिरी का नंबर 2 बन जाए। आखिरी का मतलब जो डेट है, आप उनको जोड़ लीजिएगा, जैसे 02 is a 2, राइट? तो आपका जो भी बेटिक बंद कर दिया, किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है या 20 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जो बेसिक नंबर होगा वो 2 कहलाएगा। अब 2 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, इंग्लिश में मून कहते हैं। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। क्या आपके पास कितनी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, क्या पैसे की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कैसे रहने वाली है, आपकी माइंड की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कैसे रहने वाली है, ये 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है इसका बेसिक नंबर, जिसका भी बेसिक नंबर 2 हुआ, उसके बारे में विशेष 3 बातें। पहली बात, ऐसे व्यक्ति को ग्रे कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ग्रे कपड़ा मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ के अंदर संघर्ष बढ़ जाता है। दूसरी बात,
ऐसे व्यक्ति का जिसका भी बेसिक नंबर 2 होता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा सिल्वर पहनना चाहिए, चांदी, क्योंकि वो मेटेलिक, जो उसके लिए हम फोम में बात करते हैं, तो सिल्वर उसके लिए बहुत शुभ माना गया है, जिसका भी बेसिक नंबर 2 होता है। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति को कौन सा रंग पहनना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को सी ग्रीन शेड पहनना चाहिए, वो ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। और ऐसे व्यक्ति को एक स्पेशल रेमेडी बता देता हूँ, रात को सोते हुए 1 गिलास पानी अपने बेड के साइड में रखकर सोना चाहिए और सुबह वो पानी पौधों में डाल देना चाहिए, चाहे घर के गमले में डाल दे, चाहे किसी भी पौधे में उस पानी को डाल दे। तो इससे इस व्यक्ति का माइंड का चैनलाइजेशन होता है और साथ ही साथ इसकी माइंड में स्टेबिलिटी आती है। तो ये हमने बात करी नंबर 2 के बारे में। किसी भी व्यक्ति का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का बेसिक नंबर 3 होता है और 3 बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति मतलब जुपिटर, ज्ञान का देवता। तो ऐसे व्यक्ति को पैसे अट्रैक्ट करने के लिए अपने लॉर्ड को मजबूत करना चाहिए। तो सबसे सिंपल रेमेडी ये आप भी कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप कहीं पे भी नौकरी करते हैं, या अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को सर पर सैफरन का तिलक लगाना चाहिए, मतलब केसर का तिलक लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सबसे सिंपल रेमेडी बताइए कि केसर का तिलक लगाना चाहिए। दूसरी रेमेडी, ऐसे व्यक्ति को येलो या मस्टर्ड शेड का प्रयोग करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। ऐसे व्यक्ति को इन 2 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक स्थान पे जा करके दान करना चाहिए। दान भी किस चीज का? लॉर्ड विष्णु के टेंपल में जाकर के दान करें, या गेहूं दान करें या ज्वार दान करें। ये करने से आपके पास आपकी प्रॉस्पेरिटीज, आपका मनी, आपका लग्जरी लाइफ इंप्रूव होता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को या 13 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का बेसिक नंबर 4 होता है, जिसको मूलांक 4 बोला जाता है। तो 4 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 नंबर बेसिकली राहु का रिप्रेजेंटेशन होता है। आपके बनते बनते कामों में दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में सीलन आ गई है, इसका मतलब आपका राहु खराब है। अब राहु खराब है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके बनते बनते कामों में दिक्कत भी आएगी। और राहु नंबर जो 4 नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो चारों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बहुत सिंपल 2 रेमेडी बताता हूं कि हाउ यू कैन अट्रैक्ट द मनी एंड हाउ यू कैन गेट अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। तो पहला रेमेडी ये है, ऐसे व्यक्ति को अपने गले के अंदर चकोर टुकड़ा, जो 4 चकोर टुकड़ा होता है, एक स्क्वायर अपने गले में पहनना चाहिए, चाहे वो चांदी में पहने या सफेद धागे में पहने। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को काले, नीले और ग्रे कलर अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी के अंदर जब भी ऐसा व्यक्ति रात को सोता है, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा व्हाइट बेडशीट पर ही सोए, उससे उसको फायदा मिलेगा। दूसरा, माइंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को मछलियों को दाना डालना चाहिए। तो ये हमने बात करी 4 नंबर वालों के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का बेसिक नंबर हो जाता है 5। 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। मरकरी मतलब कोई भी हरी चीज, हरी चीज का दान करने से ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटस ऐसे व्यक्ति का इंप्रूव होता है। तो मरकरी को ठीक करने का एक सिंपल रेमेडी, ऐसे व्यक्तियों को पौधों को पानी देना चाहिए या घास को पानी देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लाइट सी ग्रीन या लाइट ग्रीन शेड पहनना चाहिए, इसको फेवरेबल होगा। अगर आपका बुध खराब है, बुध खराब होने का कारक होता है कि आपकी को वाणी दोष हो जाएगा। वाणी दोष का मतलब कि आपकी आवाज ही खराब हो जाएगी, मधुरता आपकी आवाज से खत्म हो जाएगी, आपकी बात लोगों को चुभने लगेगी। इसको ठीक करने का सबसे सिंपल उपाय, ऐसे व्यक्ति को जब भी ऐसा व्यक्ति ट्रेवल करे, तो जो रोड पे या कहीं पे भी कोई बच्चे या शीशे पे कुछ लोग कुछ मांगने आते हैं, तो उनको हमेशा मीठा का दान करें, चाहे मीठे बिस्कुट दान करें या 1 रुपए की टॉफियां उनको दे। तो ये करने से आपका मरकरी भी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो भी इंक्रीज होता है। धन्यवाद। आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का स्वामी शुक्र होगा, क्योंकि बेसिक नंबर भी ऐसे व्यक्ति का 6 हुआ और 2022 चल रहा है, तो 2022 को भी टोटल करोगे तो उसका बेसिक नंबर भी 6 हुआ। तो इसका मतलब ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा है, कुछ नई चीजें लेके आएगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आएगा।
यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी कंफर्ट तो होता है, परंतु जरूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ के अंदर पैसा टिके। पैसा टिके उसके लिए क्या करना चाहिए, ये विशेष दो उपाय उस विशेष बातों के लिए। पहली बात, ऐसे व्यक्ति को दही शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या दही का दान करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी के अंदर काले नीले कपड़ों को नहीं प्रीफर करना चाहिए पहनने के लिए। दूसरी बात, अब जो शुक्र होता है, शुक्र किसका रिप्रेजेंटेशन है, शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है, तो ऐसे व्यक्तियों को इज्जत करनी चाहिए अपनी माता की, बहनों की, अपनी वाइफ की। और ऐसे व्यक्ति का एक बीज मंत्र, ये इनके लिए नहीं, ये सभी के लिए। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों का ठहराव चाहते हैं, तो आप अगर शादीशुदा है, आप कितना भी रुपए कमाए, वो सारा रुपए ला करके अपनी घर की लक्ष्मी को, अपनी माता को, अपनी धर्मपत्नी को जरूर दें और उनसे वो पैसे लें और वो उसका खर्चा करें। ये करने से आपकी जिंदगी के अंदर पैसे की बरकत होगी और आपके घर के अंदर पैसा टिकेगा। ये सिंपल सा उपाय एक जनरल सभी लोगों के लिए था। बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर वालों के लिए दो विशेष बात जो आपको करनी है। पहला, शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ाने से ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी फटे हुए कपड़े या जो फटी हुई फैशन की हम लोग पैंटे पहनते हैं नहीं पहननी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे आपका शुक्र खराब होता है। धन्यवाद। जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो यकीन मानिए पैसे को अट्रैक्ट करने का मूल मंत्र आज आपको इस वीडियो से मिलेगा। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है 7 नोट्स को, सा रे गा मा पा धा नी सा, और साथ ही साथ 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को, जो कहते हैं ना कि बनते बनते कामों में हमारे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का केतु खराब है। ऐसे व्यक्ति की फोन की स्क्रीन टूट जाती है, या ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर कांच टूट जाता है, या ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर जली हुई वायरिंग हो जाती है, या कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये अंदेशा है कि आपकी कुंडली के अंदर केतु खराब होने वाला है। तो इस केतु को ठीक करने का एक बीज मंत्र बताता हूं। पहली बात, यकीन मानिए कि अगर आप अपने कानों में सोने की बाली पहनते हैं तो इससे आपका केतु खराब नहीं होता, इससे आपका केतु ठीक होता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को कुर्ता ज्यादा पहनना चाहिए। दूसरी बात, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, ऑफिस में कुर्ता नहीं पहन सकते, राइट? तो इसका सबसे अल्टरनेट जो तरीका है वो दो बता देता हूं। पहली बात, ऐसे व्यक्तियों को कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। भूरे कुत्ते, काले कुत्ते को बिस्कुट खिलाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जब ट्रैवल करे तो अपने बैग में या अपनी गाड़ी में बिस्कुट रखे, मीठे बिस्कुट रखे, या कोई भी पार्ले जी का पैकेट रखे कि जब भी कोई कुत्ता या स्ट्रीट डॉग मिले उसको बिस्कुट खिला दें। इससे आपका केतु चैनलाइज होगा, केतु इंप्रूव होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा चेक का शेड, एक होता है डॉटेड चेक, नहीं पहनना चाहिए। जो लाइन वाला चेक होता है जिसमें लाइंस होती है वो पहन सकते हैं, डॉटेड चेक को अवॉइड करना चाहिए। तो ये करने से आपका भाग्य सुधरेगा और आपको जिंदगी में फायदा मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी। किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा अपने जीवन को, क्योंकि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी मतलब मुझ में मैं और मुझ में तू। इन्फिनिटी का क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब सब कुछ। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाह सकते हैं, परंतु आपकी मेहनत से नहीं। अगर आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। थोड़ा सा जिंदगी को देखने का नजरिया बदलिए। आपको जो काम करने की जरूरत है वो है स्मार्ट वर्क। अब आपको स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो, जॉब में हो, स्मार्ट वर्क ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपका जन्म किसी भी शहर में हुआ हो, आप हमेशा उस शहर को छोड़कर दूसरी जगह जब माइग्रेट हो जाएंगे, आपका भाग्य उदय अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा रंग पहनना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मस्टर्ड और क्रीम कलर का ग्रे शेड, क्रीम और ग्रे का जो मिक्सचर आता है, इसको कॉपर शेड भी कह देते हैं हम। कॉपर शेड या मैरून शेड या मस्टर्ड शेड ऐसे व्यक्ति पहने तो ऐसे व्यक्तियों के काम में एग्जीक्यूशन चैनलाइजेशन होता है। ये तो इन्फिनिटी है। आप मेहनत करते रहो, आप कभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। थोड़े समय का हड्डियों में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, सर्वाइकली बैकबोन के निचले हिस्से में, रीढ़ के निचले हिस्से में आपके दर्द हो जाएगा। लाइफ में एफर्ट्स तो कर रहे हो, उसके साथ ये चीजें करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है,
तो यकीन मानिए कि आज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना ही आपके जिंदगी का मूल उद्देश्य है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे को कमाने के साथ पैसा बचाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स को। मार्स मंगल, मंगल मंगल मतलब अधिपत्य। किसी चीज पे आपका इन्फ्लुएंस, कहीं जाओ तो दबदबा बने, सरकारी नौकरी की चाहत में रहते हो, सरकारी नौकरी चाहिए, मंगल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मंगल के साथ अगर आपकी कुंडली के अंदर 1 और 9 नंबर का कॉम्बिनेशन बन जाए तो देयर माइट बी चांसेस कि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी लगे। अगर मंगल आपकी कुंडली में अनचैनलाइज है तो उसकी एक हरकत आप में आ जाती है। कुछ लोग आपने देखेंगे जो चलते चलते थूकते रहते हैं। इसका मतलब मंगल मतलब भूमि, भूमि भी आपकी खराब हो रही है, प्रॉपर्टी में नुकसान ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो यकीन मानिए 2 चीजें, श्याम बाबा की कृपा में चले जाए, साथ में हनुमान चालीसा नित्य पढ़ना शुरू करें, आपका मंगल ही मंगल होगा। धन्यवाद। जीवन में अंगों का ये था हमारे जीवन में अंकों का महत्व। अंक मतलब आपकी जिंदगी के वो नंबर जिनसे आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, कुछ कार्य करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियोस के साथ बने रहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम, नमस्कार।